नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी यूनिवर्सिटी। राहुल गांधी ने देश के युवा दिन भर में फोन पर कितना समय देते हैं, जिसका रिजल्ट आया 7 घंटा 30 मिनट मोबाइल में समय देता है। ये जनता को समझना चाहिए कि भारत में रोजगार पर कोई सवाल क्यों नहीं पूछता, मीडिया मौन है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस नए अध्यक्ष बने। खड़गे जी ने सदन में जिस तरह से विपक्षी को घेरा है, वर्तमान समय में खड़गे जी के सवाल पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। खड़गे जी ने कहा 150 सांसदों पर दागे सवाल पेश। एक रिपोर्ट। आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं जब बात करता हूं अगर वो गलत है तो बाद में उठ के बात कर सकते हैं। वो हमें यहाँ पर कंपटीशन चलती है, कंपटीशन इस बात की चलती है। आपसे मुद्दे पर आइए। नहीं, प्राइम मिनिस्टर जब आते हैं तो ये कंपटीशन बढ़ता है। मैं सपोर्ट करूंगा, तुम सब जरा होशियार रहिए साहब। कौन आपके पीछे सपोर्ट करते हैं, कौन आपके सामने बात करते हैं, इसका थोड़ा आप ख्याल लीजिए। ऐसा है खड़गे जी, सर ये खड़गे जो जी है, विषय पर रहिए, वरना बात दूर तक जाएगी, इतनी दूर तक जाएगी कि वापस नहीं आएगी। कौन नेता आता है, कितना प्रभावित होता है, सदस्यगण कितना बोलते हैं, ये सबको पता है। तो प्लीज ऑन द सब्जेक्ट। सर ये जो है बहुत से स्टेट में कमजोर उनको किया जा रहा है। एक तो जीएसटी जल्दी उनको मिलती नहीं, मनरेगा का अमाउंट टाइमली नहीं जाता, और उनके जो समस्याएं हैं, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट, उनको जो ग्रांट टाइमली मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। अगर वो नहीं मिला तो क्या आप फेडरल स्टेट्स को, जो स्टेट्स हैं, उनको कमजोर किए जैसा होता क्या मजबूत किए जैसा होता, आप ही बोलिए। तो ये, और दूसरी चीज मैं बोल रहा हूं साहब, आप डेमोक्रेसी पे विश्वास रखते हो, लोकतंत्र के अनुसार चलना चाहते हो, और आप लोकतंत्र के बातों के लिए इतने हैं कि हमने ही किया, हमने उसको मजबूत किया, ये सब कहते हो। लेकिन जहां डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एमएलए थे, गवर्नमेंट थे, उनको गिराने का काम आप ही किया। आप विषय से अलग बैठ रहे हैं। माननीय प्रतिपक्ष नेताजी, आई एक्सपेक्ट यू टू प्लीज कंफर्म क्या है साहब इश्यू। देखो ये नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू हिट सर। One second. Not going to One second. One second. I am not going to One. hit. Yes, but you listen to me. I am not going. You to will hit. listen to me. अरे One second. Since नहीं तो आप ही चला no दो। no. अब देखिए अध्यक्ष महोदय, अगर आप डॉक्यूमेंट दो बोलेंगे पूरे, मैं सीएजी के रिपोर्ट्स के और हमारे स्टेट, हर स्टेट को जो ग्रांट जाना था वो सब के कलेक्ट करके फिर बाद में आपको दूंगा। नहीं no honorable leader of the opposition, you have categorically stated one second you have categorically stated that as on date GST payments are pending, therefore no CAG. Put that document on record. It's a serious issue, and the honorable finance minister would also do the same. Please conclude, sir. Conclude. ये मेरे नहीं, This is चेयरमैन, this is the first day. Let us set a good example. नहीं Please. सर, Come on. ये ऑब्स्ट्रक्शन मेरे लिए ही क्यों होता समझ में नहीं आया। और प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बोल रहे, उधर जरा बैठो बोल के। प्राइम मिनिस्टर भी सुन रहे हैं, मजा ले रहे हैं, लेकिन मेरे लिए डिफेंड भी नहीं कर रहे उधर। सर अब इतना प्रेम भाव जब है तो कंक्लूड कीजिए, अच्छा रहेगा। सर खड़गे जी, can you have some control over your people? my people, They are disturbing you when you are speaking. sir, my people are under control, but Prime Minister is not controlling their people. Please conclude. Please conclude. दो
ये तो मैं कह रहा हूं, ये सब स्टेट की हालत यही है। और वो स्टेट वालों को अगर आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे अपना महाराष्ट्र हो, जो पंजाब, कोई भी, किसको, कर्नाटका, आप मध्य प्रदेश को, राजस्थान को पूछो, सबको, छत्तीसगढ़ को पूछो। सर नहीं सुनिए, आप वो सब अपने अपने पूछेंगे। महाराष्ट्र बोले तो आप है इसलिए बोल रहे क्या? ठीक है, फिर अगर आप डायरेक्टली जाके उनके खजाना से खड़गे जी बैग में डाल के उठा लेके जाते, खड़गे जी, नो डायरेक्ट टॉक, आई एम हियर, I am always looking at you, yes. but my difficulty is that, and sir, when you look at, you are looking whenever at you more look at that me, I side smile at you. than me. No, whenever you look at me, I smile at you. अच्छा, गुड, Yes. सर, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना। Yes, thank you. और इस बात को आप ध्यान में रखना चाहिए, और खासकर प्रधानमंत्री जी इस बात को ध्यान में रखेंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि नया बिल्डिंग है, बहुत से कमियां भी है, अभी वो ठीक हो जाएंगे आपके नेतृत्व में, लेकिन बढ़िया बिल्डिंग में पहली बार है। मैं बहुत ज्यादा समय लेके कुछ बोलना नहीं चाहता, शांति के साथ सुबह हुआ, अभी भी हो रहा है, होने दो, तो इसको मैं कोऑपरेट करूंगा। लेकिन एक बात बोलूंगा, वो जरूर सुनना चाहिए, तो ये जरा छोड़ना चाहिए, तेरा भी मेरा, मेरा तो है ही है, दोनों तेरा मेरा बोल के सभी चीजें अपने ही झोली में अगर डाल लेते गए और पीछे जो हुआ उसको भूल जाते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। तो कम से कम इसको न तेरा न मेरा, हमारा, यही हो रहा है। ठीक है सर, बी आर अम्बेडकर ने और 25 नवंबर 1949 में एक बात कही थी, विल इंडियंस प्लेस द कंट्री अबोव देयर क्रीड। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। मैंने किसी से कहा, जो सर्वे करते हैं, मैंने किसी से कहा एक काम करो, एक छोटा सा सर्वे करो, किसी भी शहर में चले जाओ, छोटा सा सर्वे करो, पता लगाओ कि हमारे जो युवा हैं हिंदुस्तान के, भैया ठहर जाओ, हिंदुस्तान के जो युवा हैं, ये जो आपने सेलफोन पकड़ रखे हैं, इस पे दिन में कितना घंटा, मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कितने घंटे रहते हैं? मैंने ये सवाल पूछा और छोटी सी सर्वे करा दी, कोई बड़ी सर्वे नहीं, बस चेक करने के लिए। मैं हैरान हो गया, 7.5 घंटे जवाब मिला, 7.5 घंटे युवा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ईमेल पे, अपने फोन पर, जैसे देखिए यहां पे सारे के सारे लोग फोन लिए पकड़े हुए हैं, देख रहे हैं। 7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेलफोन पे बैठा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है, रोजगार उससे छीन लिया है, और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेलफोन पर इंस्टाग्राम को, मतलब देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो। यह है हिंदुस्तान की हालत, सच्ची हालत। इसीलिए ये जो युवा थे जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच जरूर की, वो भी आपकी गलती है, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। ये भावना हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में है। अब देखिए, मीडिया में यह बात नहीं आई
कि देश में बेरोजगारी है। नहीं, मीडिया ने देश में बेरोजगारी की बात नहीं की। मीडिया क्या कहती है? मीडिया कहती है कि पार्लियामेंट के बाहर सांसद लोग बैठे थे, वहां पे राहुल गांधी ने वीडियो ले लिया। मतलब इन्होंने यह नहीं कहा कि 150 सांसदों को बाहर कर दिया, पार्लियामेंट के बाहर खड़ा कर दिया। यह सवाल मीडिया ने नहीं पूछा, क्यों किया, कैसे किया। अमित शाह से सवाल पूछा कि भैया आप होम मिनिस्टर हो, ये दो युवा जंप करके कैसे आ गए। बेरोजगारी पे 2 सवाल पूछे और 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया। मीडिया ना बेरोजगारी की बात करती है, ध्यान इधर उधर कराती है। ये जो 150 लोग हैं, किसी ने अपने भाषण में पहले बोला, ये सिर्फ व्यक्ति नहीं है, ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। हर एमपी लाखों वोट लेके आता है। आपने सिर्फ 150 लोगों का अपमान नहीं किया, आपने हिंदुस्तान की 60% जनता का मुंह बंद किया है। यह सच्चाई है। और आप सोचते हो कि आप हिंदुस्तान की जनता को डरा दोगे, धमका दोगे। क्या करें? मैं अब इस वक्त मैं कांग्रेस पे जाके बात करूं? मुझे ये नहीं दिख रहा है कि चुनाव के समय आता है तो आप रेड करने लगते हैं। सबसे महंगी राजनीति इस वक्त अगर कर रही है तो बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में कई 100 मुख्यालय बनाए, कई 100। कोई गया है सवाल पूछने? वो आई अपने से बताने कि उसका फंड क्या है। तो हमें नहीं दिख रहा है कि सीबीआई का, इनकम टैक्स का, ईडी का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है। और ये आप पूरा पैटर्न देखिए, बंगाल का जब चुनाव होता है वहां छापे पड़ने लगते हैं, बिहार का जब चुनाव होता है तो वहां स्ट्रिंग आने लगता है, छापे पड़ने लगते हैं। और जब इतने ही करप्ट लोग हैं तो आपको चुनाव के समय ये सब क्यों नजर आता है? आप पहले करो, फिक्स करो, उनको रोको। और आपको क्या लगता है कि आपके मुख्यमंत्रियों के पास और आपके मंत्रियों के पास भजन का पैसा है? ईमानदारी का पैसा होता ना तो इतनी महंगी रैली बीजेपी नहीं कर। भारतीय सेना और रेलवे 2 ऐसा विभाग था जहां सबसे ज्यादा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति होती थी। दोनों विभाग की नियुक्ति बंद हो गई। सेना में लाखों नौजवान ने दौड़ पास कर लिया, मेडिकल हो गया, उसका नियुक्ति पत्र जारी होना था, सबका नियुक्ति पत्र फाड़ के फेंक दिया और 4 साल के लिए अग्निवीर बना दिया। चुनाव आयोग अगर कांग्रेस ने बनाया तो कांग्रेस बुराई क्यों करती? भाई चुनाव आयोग कांग्रेस ने बनाया, लेकिन उसमें डेमोक्रेसी जो खत्म की, उसमें जो हस्तक्षेप किया, उसकी जो स्वतंत्रता खत्म करी, वो मोदी ने करी, इसलिए बुराई करती है। चुनाव आयोग मैनेज किया मोदी ने, ठीक है। और जगह जगह ईवीएम पकड़ी जा रही है, क्यों नहीं पकड़ी जाती थी 2014 से पहले? 70 साल सरकार चलाने के बाद अगर आप मैनेज नहीं कर पाए, और मोदी अनपढ़ आदमी जिसको आप कहते हो कि वो फर्जी डिग्री लेके घूम रहा है, वो 9 साल में आके मैनेज कर लेता है एक आयोग को, तो आपको लगता है कि वो अनपढ़ आदमी है? भाई बिल्कुल बताता हूँ, सुनो, ठीक है। पहली बात तो वो मैनेज करता नहीं, करवाता है। नीचे IAS IPS होते हैं ना भाई साहब, देश तो असल में वही चला रहे हैं। बस वो कहता है बेटा मुझे ये करना है, वो अपनी गलत नीयत बताता है। करने का तरीका तो IAS ही बताएगा ना। अब देखो, सुनो इनके, अब देखो, अब ये पैदा हुए कब? अब इनको माँ बाप इनके 30 साल पालेंगे। 30 साल के बाद भैया 18 साल के बाद ये अपनी चलाने लग जाए, ये गांजा पीने लग जाए, चरस पीने लग जाए। क्या कहते हैं? बाप ने बिगाड़ा है। 30 साल के बाद ये किसी का चाकू मारते हैं, बाप ने बिगाड़ा है। चुनाव आयोग भी तो भाई पैदा कांग्रेस ने किया, बनाया, गठन कांग्रेस ने किया। आज बिगाड़ मोदी जी ने दिया तो कांग्रेस ने बिगाड़ा है। सवाल नहीं पूछे, और कल को इनको भाई इनके माँ बाप इनसे सवाल करेंगे, बेटा तू पहले जैसा नहीं रहा, बोलते हैं ना, तो नहीं रहा भैया चुनाव आयोग पहले जैसा।